हेलो फ्रेंड्स, मैं शोएब स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल असिस्टेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेनू के बारे में। आपने वर्ड में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू एंड व्यू टैब तो देखी होगी। तो होम टैब के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, तो सारे ग्रुप्स क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, ये सारे जो ग्रुप्स है और उसमें जो ऑप्शंस है वो कैसे हम यूज करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा लेकिन पूरा देखिएगा, सारा आपको पता चलेगा कि किस तरह से होम टैब को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एडिटिंग के लिए अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए हम एक फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ टैग्स हमें लानी पड़ेगी। तो आपको अगर टाइप नहीं करना है तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ =RAND लिख के आपको यहाँ पे सिर्फ के साथ 9 और 0 बटन प्रेस करना है तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट के बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपको 3 अलग अलग पैराग्राफ मिलेंगे जो स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हमें दिए हुए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको कोई प्रैक्टिस करनी है वर्ड के अंदर तो आप इस तरह से पैराग्राफ ले सकते हैं। तो पैराग्राफ आ गए, अब हम होम टैब में आते हैं और सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको यहाँ पे कट और कॉपी दिख रहा है लेकिन वो विजिबल नहीं है। आप देख सकते हो वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसे विजिबल करने के लिए आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इतना जो कंटेंट है उसे सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कट और कॉपी दोनों अब आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कट पे क्लिक करेंगे तो ये जितना पोर्शन हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ से चला गया। अब हम इसे यहाँ पे आ जाते हैं नीचे की साइड और यहाँ पे ला देते हैं पेस्ट बटन पे क्लिक करके, वापस से आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कट और पेस्ट। उसी तरह से हम देखते हैं कॉपी, वही पोर्शन को या वही लाइन को हमें कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक कर दीजिए और आप कहीं पे भी जाके पेज में यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। हो गया कट और कॉपी एंड पेस्ट। अब ये तीनों के लिए एक शॉर्टकट की भी है। जैसे आप कट के लिए Ctrl+X प्रेस कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आ जाएगा Ctrl+X। कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C प्रेस कर सकते हो और पेस्ट के लिए आपको Ctrl+V पेस्ट करना रहता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा कट, कॉपी और पेस्ट। अब उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर बटन दिख रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। ठीक है फ्रेंड्स, अब फॉर्मेट पेंटर है वो क्या यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट उसे सिलेक्ट कर दीजिए। उसे मैं कलर दे देता हूँ, यहाँ से उसकी साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फेस चेंज कर देता हूँ यहाँ से मैं, और अंडरलाइन कर देता हूँ, बोल्ड और इटालिक भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे किया है वो सारा फॉर्मेटिंग अगर मुझे ये पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना है तो मुझे सिंपली इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे पेज पे आओगे तो एक ब्रश आइकन आएगा। वो ब्रश आइकन को आपको जिस पोर्शन पे, जिस कंटेंट पे आपको वो फॉर्मेटिंग लानी है वहां पे जाके उसे स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करते आपका जो पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा हुआ था वो यहाँ पे भी आ गया। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है। बात करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप की। तो फ़ॉन्ट ग्रुप यानी यहाँ पे आप फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो पहला पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट फेस मुझे चेंज करना है। यहाँ से मुझे ये फ़ॉन्ट फेस नहीं अच्छा लग रहा है तो इसे आप क्लिक कीजिए और आपको जो फ़ॉन्ट यहाँ से, इतने सारे फ़ॉन्ट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑलरेडी दिए हुए हैं, अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हो तो गूगल या इंटरनेट से वो चीज़ भी आप कर सकते हो। मैं ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट फेस चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या है, तो यहाँ से आपको साइज, आपकी फ़ॉन्ट साइज 11 रखी हुई है। आप 12, 13, 14, 16, 18, 22 जितना भी 72 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें 11 ही रखना है। अभी अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे आपको देखिए
आइकन्स दिया हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज का, ठीक है। फोन्ट के लिए वहां पे ए प्रेस किया हुआ है, तो यहां से आप क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपके फोन्ट इंक्रीज हो गए, यानी उस फोन्ट में बढ़ोतरी होगी। उसी तरह से यहां से आप उसे डिक्रीज कर सकते हो, क्लिक कीजिएगा तो वो डिक्रीज होगा। जितने तक आपको ले जाना है वहां तक आप ले जाइए और डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फोन्ट कैसे बढ़ाना है, उसकी साइज कैसे बढ़ती है और वो साइज कैसे डिक्रीज होती है। अब नीचे आ जाते हैं, यहां पे आप देखिए 3 बटन है। बोल्ड क्लिक करना है, आपका जो भी फोन्ट्स है वो सारे बोल्ड हो जाएंगे। इटालिक यानी कि आपको उसे इटालिक फोन्ट करना है तो वो इटालिक हो जाएगा, और अंडरलाइन तो अंडरलाइन होगा। अब अंडरलाइन के अंदर आप यहाँ पे देखिए कि आपको एरो दिख रहा है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको अंडरलाइन की अलग अलग स्टाइल्स मिलेगी। आप स्लाइड अंडरलाइन करना चाहते हो सिंपली, या आप डबल्ड अंडरलाइन करना चाहते हो, आप थोड़ी मोटी थिक अंडरलाइन करना चाहते हो, या आप फिर डॉटेड अंडरलाइन करना चाहते हो, डैश्ड अंडरलाइन करना चाहते हो। जो भी अंडरलाइन, वेव अंडरलाइन है, यहाँ पे आप वेव करना चाहते हो, किसी कंटेंट को आपको वेव करके हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आप अंडरलाइन में कलर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहां से आपको अंडरलाइन में कलर भी फील करवा सकते हैं इस तरह से। देखिए हमने रेड कलर यहाँ पे अंडरलाइन में दे दिया। तो इस तरह से अंडरलाइन, इटालिक और बोल्ड तीनों बटन अप्लाई हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रिक्ट थ्रू लिखा हुआ है, यानी कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यानी आप कभी कभी टाइपिंग करते हो और कोई पोर्शन होता है या कोई कंटेंट होता है बाय मिस्टेक हो जाता है, या आपको उसे करेक्शन दिखाना है, तो करेक्शन दिखाने के लिए आपको सिलेक्ट करना है और ये बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से वो बीच में लाइन कर देगा, यानी सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग सेंटेंस है या रॉन्ग कंटेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। यानी आपने देखा होगा कभी कभी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो या मैथ्स में आप काम करते हो, गणित का कोई सम आप काम कर रहे हो या लिख रहे हो, तो उसमें ये फॉर्मूला ज्यादा अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10th और 12th आप लिखते हो, तो 10th लिखा मैंने यहाँ पे। अब 10th इजीली आप स्पेस बार दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको नीचे लिखना था, यानी पावर में नहीं देना है वो चीज, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैं आपको पहले इसकी साइज इंक्रीज करके दिखाता हूँ। ये 10th हमने लिखा इस तरह से, अगर मुझे वो ऊपर लाना है, ठीक है, अगर मुझे उसे पावर में दिखाना है तो मुझे 10th जो TH है उसे सिलेक्ट करना है और इस तरह से मुझे सुपरस्क्रिप्ट बटन पे क्लिक कर देना है तो वो ऊपर आ जाएगा। उसी तरह से मुझे उसे इस तरह से सबस्क्रिप्ट या नीचे की पोर्शन में दिखाना है तो ये क्लिक कर देना है। अगर आप CO2 फॉर्मूला लिख रहे हो तो इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब जो बात करेंगे वो है फोंट चेंज की, यानी चेंज केस। आप जो केस जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे फोंट लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हो, आपने सेकेंड ABCD में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, आपको सिलेक्ट कर देना है। और अगर आप उसे लोअर केस में लिखना चाहते हो तो ऑलरेडी लोअर केस में लिखा हुआ है, अगर आप अपर केस में लिखना चाहते हो तो क्लिक कर दीजिए अपर केस, तो वो सारा कंटेंट आपका अपर केस में यानी कैपिटल में हो जाएगा। उसके अलावा आपको अगर सेंट्रलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज कर देना है उसको, ठीक है, तो कैपिटलाइज कर दीजिए तो ईच वर्ड आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है, वर्ड के हिसाब से वो कैपिटलाइज होगा। उसके अलावा आप यहां से टोगल कैश, यानी देखिए कि आपका पहला जो वर्ड होगा वो स्मॉल में आएगा और बाकी सारे वर्ड वो कैपिटल में आएंगे, कैप्स में आएंगे। उसी तरह से सेंटेंस केस, यानी पहला जो वर्ड होगा हमारा वो कैपिटल दिखेगा। तो ये नॉर्मल फॉन्ट है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम केस को चेंज कर सकते हैं, यानी चेंज केस बोलते हैं उसे। अब बात करते हैं हाइलाइटर की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट हाइलाइटर। आपको कोई पोर्शन हाईलाइट करवाना है, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो आप, या कहीं पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई चीज हाईलाइट करनी हो तो इस तरह से हम हाईलाइट करते हैं। सपोज मुझे इतनी जो लाइन है उसे हाईलाइट करनी है तो येलो मार्क्स इस तरह से हम
दे सकते हैं, तो वो सामने वाले को पता चलेगा कि ये लाइन हाईलाइटेड है तो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा बात करते हैं फ़ॉन्ट कलर की। तो आपको अगर फ़ॉन्ट कलर देना है, मुझे ये पैराग्राफ में फ़ॉन्ट कलर देना है, मुझे यहाँ पे रेड कलर दे देना है, तो आप इस तरह से रेड कलर दे सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से आप अगर फ़ॉन्ट कलर ज़्यादा देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा फ़ॉन्ट कलर का लिस्ट आउट मिल जाएगा। अब उसके ऊपर एक और बटन रह गया था जिसे क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो क्लियर फॉर्मेटिंग यानी आपने जो भी पेज में फॉर्मेटिंग किया होगा वो क्लियर कर देगा। आप क्लिक कीजिए, देखिए हमने जो कलर दिया था रेड वो ऑटोमेटिकली चला गया। फिर से आपको दिखा देता हूं, ये देखिए रेड कलर है, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पहले था वैसा हो जाएगा। अब बात करते हैं पैराग्राफ फॉन्ट की, यानी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन कौन से बटन है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ नीचे से शुरू करते हैं, तो ये आपको अलाइनमेंट दिख रहा है, जो 4 अलाइनमेंट है, ठीक है, जिसे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये चारों अलाइनमेंट आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। सपोज कि ये जो फोंट है या ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है उसे मुझे जस्टिफाई कर देना है, ठीक है, तो देखिए जस्टिफाई हो गया। उसे मुझे राइट पोर्शन यानी राइट साइड में दिखाना है तो इस तरह से वो राइट में हो जाएगा। अगर मुझे वो लेफ्ट साइड में दिखाना है तो कंट्रोल एल भी कर सकते हो या यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, या मुझे उसे सेंटर में दिखाना है तो सेंटर, तो इस तरह से वो सेंटर में हो जाएगा। तो नॉर्मली हमने इसे अभी लेफ्ट अलाइनमेंट रखा हुआ है। उसके बाद आपको लाइन स्पेसिंग यहाँ पे दिखेगी। तो लाइन स्पेसिंग में आप जिस पोर्शन में या जिस पैराग्राफ में लाइन के बीच की जगह जो होती है वो बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 1.0 की अभी होगी, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट रहेगी। अगर 1.15 कीजिएगा तो थोड़ी बड़ी होगी, या 2.5 कीजिए तो आपको दिखे यहाँ पे लाइन के बीच में गैप बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइन स्पेसिंग इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहां से आपको कलर शेडिंग, अगर आपको कलर देना है, ठीक है, तो आप यहां से देखिए जितने पोर्शन को आप कलर हाईलाइट करवाना चाहते हो, ठीक है, आप पूरे पैराग्राफ को करना चाहते हो या पूरे पेज को करना चाहते हो, तो इस तरह से सिलेक्ट कर दीजिए और फिर आपको जो कलर रखना है वो इस तरह से चूज कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे बॉटम बॉर्डर की। अगर आप किसी कंटेंट को बॉर्डर देना चाहते हो या आप स्टार्टिंग में बॉर्डर देना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्लिक कीजिए और बॉटम बॉर्डर। तो देखिए आपने जहां पे कर्सर रखा हुआ होगा वहां पे या उस पैराग्राफ के नीचे ये बॉर्डर दे देगा। अगर मैंने कर्सर यहाँ पे रखा होता तो आप देखिए बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला पैराग्राफ में हम देखते हैं, बॉटम कर दिया हमने। अब टॉप बॉर्डर, तो ये टॉप बॉर्डर हो गया। अब उसके अलावा अगर टॉप बॉर्डर नहीं रखनी है, आपको चारों और बॉर्डर दे देनी है या आपको लेफ्ट बॉर्डर देनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट बॉर्डर दे दीजिए, फिर राइट बॉर्डर, तो राइट में आ गई। आपको टॉप में बॉर्डर देनी है तो टॉप में, और आपको बॉटम में देनी है तो बॉटम में। अब देखिए पूरा चारों तरफ से ये हमने कवर कर लिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके नो बॉर्डर कर देंगे, नो बॉर्डर, तो ये सारी बॉर्डर चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ऑल बॉर्डर दे देना है, तो इस तरह से आप ऑल बॉर्डर पे करोगे तो ऑटोमेटिकली चारों ओर से ये बॉर्डर बॉक्स में आ जाएगा। तो ये किस तरह से बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट, राइट और आप टॉप बॉर्डर दे सकते हो वो आपने देखा। अब यहाँ पे आप देखिए ड्रॉ टेबल दिख रहा है आपको। तो ड्रॉ टेबल में आपको खुद आप अपनी तरफ से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से आपको जितना भी टेबल ड्रॉ करना है आप इस तरह से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। बॉर्डर एंड शेडिंग, लास्ट में जो आपको एक दिख रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग, क्लिक कीजिएगा। आप बॉर्डर देना चाहते हो पूरे कंटेंट को तो बॉक्स पे क्लिक कीजिए, यहां से आप बॉर्डर चूज कर लीजिए। उसका कलर देना चाहते हो तो ये कलर दे दीजिए, विड्थ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो और ओके कर दीजिए। देखिए इस तरह से बॉर्डर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं, यहां पे आ जाते हैं बुलेट्स के बारे में। तो बुलेट्स में आपको सपोज कुछ लिखना है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं डिग्री, और डिग्री लिखने के बाद मुझे यहां पे देना है
अलग अलग डिग्री का नाम। तो मैं यहाँ पे इस तरह से दे सकता हूँ। आपको जो भी बुलेट्स देना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देना है, ये देना है, आपको जो ठीक लगे वो आप बुलेट चूज कर लीजिए। अगर आपको चेंज लिस्ट में से ये इस तरह से भी आपको मिल जाएगा। डिफाइन न्यू बुलेट्स करना है तो यहाँ से आपको अलग अलग सिंबल्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, डिफाइन न्यू बुलेट पे जाना है, सिंबल पे क्लिक करना है। तो यहां से आपको अलग अलग सिंबल्स मिल जाएंगे। आप जो भी सिंबल्स पे क्लिक करोगे वो सिंबल वहां पे ऐड हो जाएगा। पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपके पास अगर इनबिल्ट पिक्चर्स हो गए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको उसे डाउनलोड करवाना पड़ेगा और फिर यहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम बुलेट दे देते हैं यहां से, ये बुलेट हमने ले लिया और यहां पे हम दे देते हैं डिग्री के कुछ नाम। आप एंटर करोगे अपने आप बुलेट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम बुलेट्स दे सकते हैं। अगर हमने डिग्री दे दिया, उसके बाद अगर आपको कुछ यहां पे लिखना है कि नंबर्स, अब यहां पे मैं नंबर्स देना चाहता हूं तो आप नंबर भी देख सकते हो इस तरह से। किस तरह से नंबर देना है, आपको 1 के बाद डॉट देना है, नहीं देना है, तो यहां से आप ये सिलेक्ट कीजिए। 1.1 आप कोई थीसिस लिख रहे हैं तो इस तरह से आपको देना है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। एबीसीडी में देना है तो एबीसीडी वाला आप यहां से दे दीजिए, ABCD, उस तरह से वो नंबरिंग दिखाएगा। रोमन में देना है तो भी आप दे सकते हो इस तरह से। मैं सिंपली आपको 1 2 3 दिखा देता हूं। 1 लिखा, एंटर करोगे आप, कुछ लिख के अपने आप 2 आ जाएगा, कुछ लिख के आप एंटर करोगे अपने आप 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अपने आप वो सीक्वेंस में आपको नंबर देता रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, आप हेडिंग इस तरह से भी दे सकते हो। अगर आपको कुछ लिखना है, सपोज कि ये जो मैंने लिखा हुआ है उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहां से मैं ये दे देता हूं, तो देखिए वो 1 2 3 में अप्लाई हो गया। अगर मैं इस तरह से कुछ देना चाहता हूं तो ये बॉर्डर हो जाएगा। तो यहां से आप बॉर्डर और बुलेट्स यहां से आप चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं, यहां पे आ जाते हैं, ये जो बटन है आपको दिख रहा है डिक्रीज इंडेंट। अगर आपको ये दोनों बटन पे इसका यूज से सिलेक्ट करोगे और यहां से ये बटन पे आप क्लिक करोगे इंक्रीज, तो ये जो आपने जो पैराग्राफ लिखा है वो राइट साइड की ओर खिंचता चला जाएगा। अब ये राइट साइड जा तो रहा है लेकिन आपका जो पैराग्राफ है वो एज इट इज रह रहा है, उसमें ना कोई चेंजेस आ रहा है ना वो कट रहा है, वो पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे पूरा एक साइड में मिल जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ बटन पे क्लिक करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंक्रीज करना है तो यहां पे लाना है इस तरह से, और डिक्रीज करना है तो ये बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो है ये है सॉर्ट बटन, यानी आपको कुछ सॉर्टिंग करनी है। अगर आपने कोई यहां पे लिखा हुआ है 3 5, आपको ये जो सीक्वेंस है उसे शॉर्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर दीजिए और शॉर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहां से आपको पैराग्राफ में नंबर्स ले लेना है। ठीक है, अगर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो टेक्स्ट होगा और नंबर लिखेंगे तो नंबर आपको वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में शॉर्ट करके देगा। हम असेंडिंग पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए 3 4 5 5 7 8 हो गया। पहले हमने क्या लिखा था, तो देखिए 3 5 4 8 7 5 लिखा था, तो ये शॉर्टिंग है। तो उसी तरह से आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। ये मैंने टेक्स्ट लिखी हुई है तो टेक्स्ट पे जाके आपको शॉर्ट पैराग्राफ और टेक्स्ट ले लेना है, असेंडिंग लिखते हैं। तो देखिए JH 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 और उसके बाद KK, शॉर्टिंग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ ग्रुप। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल के लिए आपको ये जो लाइन है उसे स्टाइल दे देनी है, चेंज करनी है। तो ये देखिए आपको अलग अलग हेडिंग यहां से मिल जाएगी। अगर मुझे ये स्टाइल रखनी है तो मैं उसे ओके कर लूंगा। अगर ये स्टाइल मुझे अच्छी नहीं लगती, यहां से मैं सिलेक्ट कर देता हूं और ये स्टाइल ले लेता हूं या ये स्टाइल ले लेता हूं।
तो यहां से आप हेडिंग दे सकते हो। आप अगर कोई हेडिंग लिखते हो उस टाइम पे ये आपको काम में आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम चेंज स्टाइल की। अगर आपको कोई स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहां से कर सकते हो। कलर चेंज करने हैं तो यहां से आप कलर भी चेंज कर सकते हो जो आपने स्टाइल्स दिया हुआ है उसके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो स्टाइल है उसका कलर चेंज कर सकते हैं आप इस तरह से। उसके बाद फोंट, अगर आपको फोंट चेंज करने हैं, सारे फोंट्स देखिए यहां से चेंज हो जाएंगे। तो जो फोंट आपको रखने हैं वो आप यहां से चूज कर सकते हो। बाकी आप एज ए सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दोगे तो सेट एज डिफॉल्ट वापस से वैसा हो जाएगा। लास्ट है हमारा एडिटिंग ग्रुप। अब एडिटिंग ग्रुप में आप देखिए फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट 3 बटन है हमारे पास। तो फाइंड के लिए आप पैराग्राफ में कोई भी वर्ड होता है जिसे फाइंड करना चाहते हो तो हम यहां पे देख सकते हैं कि कोई वर्ड है, सपोज ये क्विक वर्ड है, क्विक। ठीक है, तो क्विक वर्ड हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप बटन पे क्लिक कीजिए या आप कंट्रोल F पे भी क्लिक कर सकते हो। कंट्रोल F उसका शॉर्टकट की है। अब ये फाइंड हो जाएगा। तो क्विक फाइंड करना है तो यहाँ पे वो स्पेलिंग का नाम आपको लिख लेना है और फाइंड इन करना है या फाइंड नेक्स्ट करना है। देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा फाइंड, सॉरी क्विक। नेक्स्ट कीजिएगा, वापिस से वो जहां पे होगा क्विक। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे भी है क्विक। तो सारी जगह पे जहां क्विक होगा वो आपको दिखाएगा। उसके बाद का बटन है रिप्लेस। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस आपको मिल जाएगा। अब आपको क्विक की जगह पे कोई और नाम लिख देना है, यानी क्विक की जगह पे मुझे लिखना है स्लो और मुझे रिप्लेस ऑल कर देना है। देखिए यहाँ पे वर्ड हैज कंप्लीटली या कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको ओके करना है और देखना है जहां जहां पे क्विक था वहां पे अभी स्लो हो गया। देखिए यहाँ पे स्लो हो गया। ठीक है, जहां जहां पे आपको क्विक दिख रहा था स्लो स्लो, ये सारी जगह पे अभी हमने क्विक की जगह पे स्लो कर दिया। ठीक है, वापिस से मैंने उसे क्विक कर दिया। देखिए उसके बाद ये जो है सेलेक्ट, यानी आप सेलेक्ट ऑल भी यहां से भी कर सकते हो। सिंपली कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए अदरवाइज, और सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर आपको सिमिलर फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना है तो आप यहां से क्लिक कर सकते हो। हमारी ऑलरेडी सारी फॉर्मेटिंग सेम थी तो फॉर्मेटिंग सेम होने की वजह से वो सिमिलर फॉन्ट सारे सिलेक्ट कर देगा। तो ये था हमारा होम टैब। आशा रखता हूं आपको पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरह से होम टैब के सारे ग्रुप्स और ऑप्शन बटन्स कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।